सबसे ज़्यादा क्लियर एंड एफिशिएंट टूल कोई है टेक्निकल एनालिसिस में तो वो है ट्रेंड लाइंस। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइंस की बेसिक से लेके एडवांस टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए दो मेथड्स होती है। एक है कॉमन सेंस ट्रेंड लाइंस, जिसमें हम कैंडल्स की बॉडी को कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के टाइम हमको ध्यान में रखना होता है कि मैक्सिमम कैंडल्स की बॉडी कवर हो जाए। एंड सेकेंड मेथड है कैंडल की विक्स को कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जिसमें कैंडल्स की दो या ज़्यादा विक्स को कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। हम अप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं दो विक्स को कनेक्ट करके। ऊपर की साइड राइजिंग लाइंस जो ड्रॉ की जाती है उसे अप ट्रेंड लाइंस कहते हैं। एंड वैसे ही डाउन ट्रेंड में दो विक्स को कनेक्ट करके फॉलिंग लाइंस ड्रॉ की जाती है। ट्रेंड लाइंस का यूज़ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस के ज़रिए हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किस टाइप का मूव आ सकता है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, आप इस चार्ट पे देखिए, स्टॉक में एक बार रैली आई है एंड देन अ पुल बैक, फिर से रैली आई और बाद में फिर से एक पुल बैक। सो हम नेक्स्ट टाइम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में फिर से रैली एंड फिर से पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड ट्रेंड लाइन से हमको उस एग्जैक्ट पॉइंट का आइडिया आ सकता है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस एरिया पे फिर से मूव आएगा ऊपर की साइड, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल्सो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी भी रहती है। एंड ट्रेंड लाइन से हमें आइडिया आ जाता है कि ट्रेड हमारे फेवर में है या नहीं, जिसके कारण हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज स्टॉक हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ट्रेंड लाइंस के, जिसके कारण आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आपको इस स्किल की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल्सो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक आप बैक टेस्ट करने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना। बेटर येट, अगर आप बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्ट करें एंड देन अपने रिजल्ट्स देखकर रिजल्ट्स एंड अपने ट्रेड्स के सैंपल को प्रॉपरली एनालाइज करके ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, इवन इस वीडियो में भी मैंने जो शेयर किया है वो मोर देन इनफ है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के लिए। बट चार्ट ट्रेडिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। सो नाउ हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, और प्रैक्टिकली हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एंड ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन वाले फेज़ में चल रहा था, बट यहाँ पे जो मार्केट ने हायर हाई बनाया है उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि यहाँ से ट्रेंड पॉसिबल है कि चेंज हो सकता है। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट में अब ट्रेंड थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, बट हमको यहाँ पे कोई भी स्विंग लो दिख नहीं रहा। तो हम ऐसे में जो भी स्विंग लो मार्केट ने बनाए हैं वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ना हमने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस बनाई है एंड लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने जो सेकेंड वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई थी वहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। हमको यहाँ पे देखना है कि नेक्स्ट डे क्या ये सपोर्ट सस्टेनेबल है या नहीं है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है उसको रिस्पेक्ट किया। एंड आप आगे भी यहाँ पे देख सकते हो कि सेम इसी तरह यहाँ पे भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। एंड यू कैन सी इट हियर ऑल्सो कि यहाँ पे भी एक डोजी सा पैटर्न बन के फिर से मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया। और आप देखिए कि यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन हमने जो ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन वो एक बार ब्रेक हो गई तो उसके बाद मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सो ट्रेंड लाइन्स हमको जो डोमिनेंट ट्रेंड होता है मार्केट में वो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। एंड ऑल्सो जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज होता है तो वो भी डिसाइड करने में हमको ट्रेंड लाइन्स हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हम ट्रेंड लाइन्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे लॉन्ग एंट्री के लिए कोई लो पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम
कम से कम स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड एंटर कर सके, तो ऐसी एंट्री हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बना के ले सकते हैं। एज सून एज रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे एक डोमिनेंट ट्रेंड है अप ट्रेंड का, और हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बना के यहाँ से लो पॉइंट की एंट्री ले सकते हैं। सेम में आप देखिए कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करता है तो फिर से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइंस बना के एंट्री ले सकते हैं लो पॉइंट की। यहाँ पे भी हम एंट्री लेके अब ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइंस लो पॉइंट एंट्री के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रेंड लाइन का यूज़ मैक्सिमम मूव कैप्चर करने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट फिर से अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बुलिश और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से मार्केट में बुलिश ट्रेंड आएगा। तो एज़ यू कैन सी के स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जब तक स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तब तक हम अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो ब्रेक हो गई है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्ज़िट कर सकते हैं। ऑल तो यहाँ पे फिर से रैली कंटिन्यू हुई थी, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के आप अपने ट्रेड में फिर से एंट्री ले सकते हो। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। फिर से जब भी आपको कोई आइडियल एंट्री मिल जाए तो फिर से आप अपना ट्रेड एंटर कर सकते हो एंड ट्रेंड लाइन के ज़रिए आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो जब तक स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस लाइन इस तरह से बना के फिर से आप अपना ट्रेड एंटर कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में हमको फिर से वही एक्सरसाइज करने की है, स्विंग लो को कनेक्ट करके देखना है कि जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तब तक हम अपना ट्रेड होल्ड करेंगे। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ज़्यादा सस्टेन कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई, तो यहाँ से एंट्री लेके यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्ज़िट कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो मार्केट ने स्टार्ट कर दिया अपना डाउन ट्रेंड एंड यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लाइन बना के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती। और आप देखिए कि यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। सो अब हम बात करेंगे अबाउट चैनल्स। डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सो बेसिकली प्राइस के लिए ट्रेंड चैनल्स एक बाउंड्री है। प्राइस का नॉर्मली एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है। प्राइस एक नॉर्मल दायरे में रह के फ्लक्चुएट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अप ट्रेंड के टाइम नॉर्मली स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को टच करता है तो फिर से ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की ट्राई करता है एंड जब रेजिस्टेंस लाइन के आसपास पहुंचता है तो फिर से सपोर्ट की साइड जाने की ट्राई करता है। किसी भी मार्केट या स्टॉक की प्राइसेस नॉर्मली एक ही रेंज में रह के ट्रेड करती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज। ट्रेंड चैनल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे मैंने 2 स्विंग लोज की विक्स को कनेक्ट किया है विथ ट्रेंड लाइंस। अब आपको इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करना है एंड जो स्विंग हाई बनाया है मार्केट ने वहाँ पे स्विंग हाई पॉइंट को टच करे उस हिसाब से अपनी ट्रेंड लाइन को प्लेस करना है। नाउ हमने यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड चैनल ड्रॉ कर दिया है। सो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक इस चैनल की रेंज में रह के ट्रेड करेगा। बट ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हर बार प्राइसेस ट्रेंड लाइंस के चैनल के अकॉर्डिंग ही चले वैसा ज़रूरी नहीं है। ये कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हैं। एंड ट्रेडिंग में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस का मूवमेंट अच्छी तरह से गैस कर सकते हो तो ईजिली सर्वाइव कर सकोगे। सो ट्रेंड चैनल से बेनिफिट क्या होते हैं, हमें क्यों चैनल्स ड्रॉ करने चाहिए। फर्स्ट है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सेकेंड है
कि जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का वो हम जान सकते हैं। थर्ड है कि उससे थोड़ा सा हमको पता चलता है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया कहाँ पे प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। ट्रेंड लाइंस के ज़रिए हम लो पॉइंट एंट्री ले सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके उसके लिए हम स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए रीसेंट स्विंग लोज एंड हाइज को कनेक्ट करना होता है। नाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की एंड ऑल्सो टारगेट कैसे डिसाइड करें, ट्रेड को मैनेज कैसे करें, ये देख लेते हैं। आप इस एग्जांपल में देखिए, हमने इन दो पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारी कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है इस एरिया पे। ऐसे सिनारियोज में आप ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे चार्ट का फॉर्मेशन होता है वैसे आप अपनी ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करते जाते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले इस वाले स्विंग लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई थी, बट अब हम इन दोनों में से किसी एक कैंडल को कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे कॉपी करके हम प्लेस करेंगे हाई पॉइंट के ऊपर। नाउ एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड द मिडल ट्रेंड लाइन। चैनल में अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद एक मिडल में भी ट्रेंड लाइन प्लेस कर सकते हैं और ये मिडल ट्रेंड लाइन भी एक मैग्नेट पॉइंट की तरह काम करती है। ये एरिया कभी कभी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि हम कैसे ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड अपना प्राइस टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाइंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। स्टेप 1 इज वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक द ट्रेंड लाइन। स्टेप 1 में आपको प्राइस एक्शन देखना है। मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड का रिसेंट एग्जांपल लिया है। चार्ट पे दिख रहा है कि स्टॉक में एक डाउन साइड का मोमेंटम है जो हम एक रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करके इजीली देख सकते हैं। अगर दो स्विंग हाइज को कनेक्ट करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि कैसे स्टॉक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही इस लाइन को टच किया तो सेलिंग देखने को मिली। ऑल्दो ट्रेंड लाइंस को यहाँ पे टच नहीं किया, बट बहुत बार ऐसा होगा कि कभी स्टॉक ट्रेंड लाइन को टच ना करने के बावजूद भी रेजिस्टेंस फेस करेगा या सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले ही ऊपर चला जाएगा। कभी कभी इन ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे। सो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ इस लाइन को कॉपी करके लो पॉइंट पे प्लेस करेंगे एंड मिड लाइन पे भी रखेंगे। अब आप देखिए इस चार्ट को, जैसे ही हमने चैनल्स एंड मिड पॉइंट बनाए हैं चार्ट पे तो चार्ट रीडिंग एंड प्राइस एक्शन की पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाती है। इन एरियाज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और आप इन मिड पॉइंट्स पे भी देख सकते हैं कैसे स्टॉक ने इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। नाउ बैक टू अवर स्टेप 1। हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी वो ब्रेक हो गई है एंड हम प्राइस एक्शन में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। रिसेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है एंड हायर हाई एंड हायर लोस दिख रहे हैं। नाउ स्टेप 2, मेक अ ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग टू लोअर हाइज। सो दो लोअर हाइज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे एंड हम वेट करेंगे कि कब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच करे एंड थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। नाउ स्टेप 3, गो टू लोअर टाइम फ्रेम फॉर लो पॉइंट एंट्रीज। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमारी ट्रेंड लाइन को टच किया है। जैसे ही स्टॉक ट्रेंड लाइन को टच करे तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके लो पॉइंट एंट्री लेने की ट्राई करनी चाहिए। अभी तक हम जो देख रहे थे वो डेली चार्ट था। जैसे ही ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने टच किया हम आ गए हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे आने के बाद रिसेंट प्राइस एक्शन में एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये लाइन के ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो से थोड़ा सा दूर रख के आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। नाउ स्टेप 4, मेजर द टारगेट। जैसे हमने रिसेंट स्विंग लो को स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए कंसिडर किया था,
वैसे ही स्विंग हाई एंड स्विंग लो दोनों के पॉइंट कंसीडर करके हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिसेंट स्विंग का पॉइंट है वो ये रहा एंड रिसेंट स्विंग लो ये वाला पॉइंट है। हमको ये दोनों पॉइंट्स को मेज़र करना है। सिंपली इस रेक्टेंगल टूल को लेके स्विंग लो के पॉइंट से लेके स्विंग हाई के पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करनी है टारगेट के मेज़रमेंट के लिए। इस लाइन को प्लेस करना है जहाँ पे आवरली चार्ट की रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई थी, जहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली थी वहाँ पे। एंड इस लाइन का जो हाई पॉइंट है वो होगा हमारा टारगेट। यहाँ पे स्टॉक ने टारगेट को हिट किया, सो वी बुक प्रॉफिट। नाउ अगेन सेम थिंग हियर, स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को टच किया, वी स्विच्ड टू आवरली चार्ट्स, रेजिस्टेंस लाइन बनाई, एंट्री ली यहाँ पे, स्टॉप लॉस रखा है रिसेंट स्विंग लो से थोड़ा सा दूर, टारगेट मेजर किया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो एक पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल था। यानी हर बार ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक ट्रेंड लाइंस को या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा ही। ट्रेडिंग में कोई भी टूल इतना प्रिसाइज एंड परफेक्ट नहीं होता जो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। सो पहले प्रैक्टिस करना चार्ट रीडिंग की एंड देन रियल ट्रेडिंग।